भारत ने आज दुनिया की सबसे ताकतवर माने जाने वाले 15 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता प्राप्त कर ली है। भारत ने फ्रांस से इस दायित्व को हासिल किया है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर भारत की ताजपोशी से पाकिस्तान को तीखी मिर्ची लगी है, तो भारत के दोस्त देशों ने इसका स्वागत किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने कार्यकाल के दौरान निष्पक्ष होकर काम करेगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत अपने कार्यकाल के दौरान प्रासंगिक नियमों और मानकों का पालन करेगा। भारत की ताजपोशी से झल्लाए पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा कि चूंकि भारत ने इस पद को संभाल लिया है, हम उसे एक बार फिर से यह याद दिलाना चाहते हैं कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जम्मू कश्मीर पर प्रस्तावों को लागू करे। दरअसल भारत ऐसे समय पर सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना है जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान के समर्थन से तालिबान खूनी हिंसा कर रहा है। अफगान सेना के साथ उसकी जंग जारी है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक भारत के अध्यक्ष रहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान अब 1 महीने तक कश्मीर के मामले पर कोई भी चर्चा सुरक्षा परिषद में नहीं कर पाएगा। इसी वजह से पाकिस्तान को भारत के अध्यक्ष बनने पर मिर्ची लग रही है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने का कड़ा विरोध कर रहा है। इतना ही नहीं, अगले 1 महीने में अफगानिस्तान से विदेशी सेनाएं वापस जा रही हैं और ऐसे में अफगानिस्तान को लेकर कई बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। पाकिस्तान, तालिबान और चीन की नापाक चाल को भारत सुरक्षा परिषद के जरिए मात दे सकता है। पाकिस्तान हमेशा से ही भारत की अफगानिस्तान में मौजूदगी का विरोध करता रहा है। सबसे अहम बात यह है कि भारत ने अगले 1 महीने के कार्यकाल के दौरान जो प्रोग्राम ऑफ वर्क बनाया है, उसमें चीन और पाकिस्तान पर नकेल कसना शामिल है। भारत आतंकवाद विरोधी अभियान और समुद्री नौवहन सुरक्षा पर चर्चा करने जा रहा है। इनसे पाकिस्तान और चीन का चिढ़ना तय है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और 2 साल का कार्यकाल है। भारत ने रविवार से 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। भारत का कार्यकाल 1 महीने तक चलेगा। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता हर महीने अंग्रेजी के वर्णमाला के आधार पर बदलती रहती है। 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद में कुछ समय के बाद इसके अस्थायी और स्थायी सदस्यों को इसकी अध्यक्षता करने का मौका मिलता है। भारत 1 जनवरी 2021 को सुरक्षा परिषद का सदस्य बना था और उसे अपने कार्यकाल के दौरान 2 बार अध्यक्ष बनने का मौका मिलेगा। इसके बाद भारत दिसंबर 2022 में एक बार फिर से इस पद पर आसीन होगा। इस अवसर पर यूएन में भारत के राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के पहले इस अवसर का मिलना वास्तव में बेहद खास अनुभव है। भारत ने अध्यक्ष पद का कार्यभार मिलने के साथ ही अपना काम शुरू कर दिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर भारत का काम सोमवार 2 अगस्त से शुरू होगा। त्रिमूर्ति का कहना है कि समुद्री सुरक्षा भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत चाहता है कि सुरक्षा परिषद इस मुद्दे को गंभीरता से ले। वहीं शांति सेना के मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये भारत के दिल को हमेशा से ही छूता रहा है। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना का सदस्य रहा है, इसलिए भारत की चिंता शांति रक्षकों की सुरक्षा, हिफाजत भी है। भारत चाहता है कि उनकी हिफाजत को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके लिए उन्हें उत्तम तकनीक हासिल होनी चाहिए और शांति रक्षकों के साथ होने वाले अपराधों पर न्याय मिलना चाहिए। त्रिमूर्ति ने कहा कि एक देश के तौर पर भारत लंबे समय से आतंकवाद को झेलता रहा है। इस मौके पर भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनेन ने कहा कि उनका देश भारत के साथ रणनीतिक मुद्दों पर जैसे समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध और शांति सेना समेत अन्य मुद्दों पर साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि फ्रांस भारत के साथ नियम आधारित बहुपक्षीय प्रणाली को कायम रखने के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस मौके पर भारत में मौजूद रूस के राजदूत ने भी इस पर अपनी सहमति जताई है। रूसी राजदूत निकोले कुदाशेव ने कहा कि फ्रांस की तरफ से जो मुद्दे बताए गए हैं उनसे रूस भी पूरी तरह से सहमत है। उनका देश भी इन मुद्दों पर कारगर रूप से काम करने का इच्छुक है।